क्या जहन्नम का नजारा किया है? जिस जहन्नम से हमें डराते हो उस जहन्नम को देखा है? क्या जन्नत को देखा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो पड़े, फरमाया देखा नहीं। मेरे पास फरिश्ता आया, उसने कहा कि वो अल्लाह एक है। मैं बिन देखे मान गया कि वो एक है। उसने कहा कि जहन्नम है, मैं बिन देखे मान गया कि है जहन्नम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, लोगों अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक, इबादत के लायक कोई नहीं। जहन्नम से डरो। लोग सवाल करते हैं, हजरत नूह तुम्हें 900 साल हो गए ये बात करते हुए कि अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा किसी के सामने मत झुको। क्या तुमने अल्लाह को देखा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं देखा। मेरे पास फरिश्ता आता है, मुझे वो बताता है कि वो एक है, इसलिए तुम्हें कहता हूं जिसे बिन देखे मैं मान गया उसे तुम भी मान गए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आते हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं, हुस्न यूसुफ के बादशाह, हुस्न के बादशाह हजरत यूसुफ आते हैं, और किरात के बादशाह हजरत दाऊद आते हैं, तकवा के बादशाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आते हैं। यके बाद दीगरे आते रहे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते रहे, कौम यही सवाल करती रही, अंबिया यही जवाब कि नहीं देखा। तुम्हें कहते हैं कि बिन देखे जिसे हमने माना है उसे तुम भी मान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं, लोगों अल्लाह एक है, उससे डर जाओ, उसी के सामने झुको, जहन्नम से डरो, जन्नत के रास्ते पे गामज़न हो जाओ। कौम सवाल करती है, ऐ कलीमुल्लाह, जिस अल्लाह के होने का ऐलान कर रहे हो, जिसका होना हमसे मनवाना चाहते हो, क्या उस जात को अपनी आंखों से देखा है? मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया जब होश था तो देखा न था, और जब देखा था तो होश न था। जब होश था तो देखा ना था, मैं दूर पे खड़ा था, मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला तेरा कलाम कितना हुसीन है, तेरे कलाम में शीरी कितनी है, जरा पर्दे हटा के अपना चेहरा भी मुझे दिखा दे, अपनी जियारत भी करा दे। आवाज आती है, ऐ मूसा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जब होश था तो देखा ना था, और जब देखा था तो होश न था। वखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ जलकर कोयला हो गया। वो एक तजल्ली पड़ी, वो भी मुनक्कस होकर पड़ी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पड़ी। मूसा फरमाते हैं जब होश था तो देखा न था, इसरार कर रहा था, मौला कुछ करम फरमा दे। आवाज आती है लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। फिर आवाज की चाशनी जब मूसा अलैहिस्सलाम लेते हैं, मौला कुछ करम फरमा दे। आवाज आती है लन तरानी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम जिद करते हैं, आवाज आती है लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। आवाज आती, मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं मौला कुछ करम फरमा दे। आवाज आती है, वादा करते हैं हम एक तजल्ली डालते हैं पहाड़ पर, अगर पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा, मूसा पर्दे हटा देंगे, वो तजल्ली पड़ती है, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, पहाड़ सुरमा बन जाता है। जब होश था देखा न था, और जब देखा था होश न था। अजब मुझसे ये हादसा हो गया, उसे ढूंढ पाया खुद खो गया। देखने की कोशिश की मगर देख ना सका। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाते हैं, मोहम्मद अरबी मक्का की सरजमी पे आते हैं, हुजूर फरान की चोटी पे खड़े हो जाते हैं, कौम को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके फरमाते हैं लोगों अल्लाह एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। जहन्नम से डरो, आखिरत की फिक्र करो। कौम सवाल करती है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिस जात के होने का ऐलान कर रहे हो और जिसका होना हमसे मनवाना चाहते हो, क्या उस जात को अपनी आंखों से देखा है? मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाया मैं सफीउल्लाह नहीं हूँ, मैं नजीयुल्लाह नहीं हूँ, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूँ, मैं रूहुल्लाह नहीं हूँ, मैं खलीफतुल्लाह नहीं हूँ, मैं ज़बीहुल्लाह नहीं हूँ।
तुम पूछते हो देखा है कि नहीं देखा। मुझे कसम है उसके नाम की जिसका ऐलान कर रहा हूं, मैं मुस्तफा ने अपने रब को 34 बार देखा है। 33 बार मैंने रब को ख्वाब में देखा है, एक बार मैंने यार को लामकाम में। तुम पूछते हो देखा है कि नहीं देखा, मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं मैंने अपने रब को 34 बार देखा है। 33 बार ख्वाब में रब का जलवा फरमाया और एक बार अपने हबीब को लामकाम में बुलाया। वो तौहीद पर गवाही जो बिन देखे दी जा रही थी वो आज मुकम्मल होती है 27वीं शब को। अल्लाह फरमाते हबीब आओ मुझे देख के जाओ, फिर ऐलान करो जाके लोगों मैं अल्लाह को भी देख के आया हूं, मैंने सारी जमीन को भी देखा है, मैंने सातों आसमानों को भी देखा है, मैंने सिदरा को भी देखा है, मैंने बैतुल मामूर को भी देखा है, मैं ला मकान तक गया हूं, मैंने तातुसरा को भी देखा है। लोगों सुन लो मैं मुस्तफा ऐलान कर रहा हूं मैं रब को देख के आ रहा हूं, वो एक ही है उसके सिवा कोई। मैं देख के आ रहा हूं वो एक ही है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। तौहीद बारी ताला पर गवाही मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, लोगों मैं रब की तरफ से दलील बनकर तुम्हारे पास मुस्तफा आ गए। अगर मुझे एक देखना चाहते हो, मेरी जात की तौहीद पर ईमान लाना चाहते हो, मेरे नबी को देखते जाओ, मेरी शानें तुम्हें नजर आती चली जाएं। मेरे एक होने पर दलील मेरा मुस्तफा है। इकबाल जब मैनचेस्टर में पढ़ते थे ना तो मैनचेस्टर में असातिज़ा ने सवाल किया इकबाल से, ऐ इकबाल क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? अल्लामा इकबाल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को एक मानता हूँ। वहां के असातिज़ा ने सवाल किया इकबाल से, ऐ इकबाल तुम फलसफी हो, फलसफी होकर तुम अल्लाह को एक मानते हो, इसकी वजह क्या? इकबाल कहते हैं मेरे पास बड़ी पक्की दलील है, मैं अपने रब को एक मानता हूं। असातिज़ा पूछते हैं इकबाल क्या तू जिस मुल्क में पैदा हुआ वहां बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मुसलमान अल्लाह को एक मानते हैं, क्या इसलिए तुम अल्लाह को एक मानते हो? इकबाल फरमाते हैं नहीं। इकबाल क्या तेरे वालिदैन अल्लाह को एक मानते हैं, क्या इसलिए तू अल्लाह को एक मानता है? इकबाल फरमाते हैं नहीं। इकबाल क्या दलील है तेरे पास कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मेरे पास इतनी पक्की दलील है, मैं इसलिए अल्लाह को एक नहीं मानता कि मेरे मुल्क के अवाम उसे एक मानते हैं, मैं इसलिए अल्लाह को एक नहीं मानता कि मेरे माँ बाप उसे एक मानते हैं। इकबाल कौन सी दलील है तेरे पास? अल्लामा इकबाल कहते हैं हमको थी क्या खबर कि खुदा है भी कि नहीं, हमको थी क्या खबर, ओए अल्लाह अल्लाह करने वालों हमको थी क्या खबर कि खुदा है भी कि नहीं, हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर। अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरे असातिज़ा सुनो, मैं इसलिए एक नहीं मानता कि मेरे मुल्क के अवाम उसे एक मानते हैं, मैं इसलिए अल्लाह को एक नहीं मानता कि मेरे वालिदैन उसे एक मानते हैं। इकबाल क्यों मानते हो? फरमाया मैंने मुस्तफा से सुना है कि वो एक है, इसलिए इकबाल आंखें बंद करके कहता है कि वो एक। सारी कायनात को देख के आए हैं, जब वो कहते हैं कि वो एक है, इकबाल भी कहता है कि वो एक है। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया, हबीब आओ जन्नत दोज़ख देखो, फिर अपने गुलामों को जाके बताओ सिदरतुल मुंतहा देखो, ला मकान देखो, तातुसरा देखो, सातों आसमान देखो, सब कुछ देख के जाओ, फिर जाके मेरी तौहीद का ऐलान करो। लोगों मैं सारा कुछ देख के आ रहा हूं, वो एक ही है उसके सिवा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया अपने घर में तशरीफ फरमा है। अब हुजूर की शान सुनो, अपने प्यारे आका की शान सुनो और झूमो। अपनी फूफीजाद के घर में हजरत उम्मे हानी के घर में 27वीं रजब की शब हुजूर चादर तान कर सो रहे, बड़ी तवज्जो के साथ हुजूर चादर तान के सो रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐ जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, हूरों नया लिबास बदल ले,
गुलामानो रिजवाने जन्नत, नया लिबास बदल ले, बुराक सवारी के तौर पे ले जाओ, इसराफील तुम भी जाओ, मेकाईल तुम भी जाओ, आहा इजराइल तुम भी जाओ, 70 हजार के ग्रुप फरिश्ते उस मकान को घेरे में ले लो जहां यार लेटा। वो इस दुनिया के प्रोटोकॉल पे मरने वालों, इस दुनिया के प्रोटोकॉल की खातर अपने नबी की इज्जत का सौदा करने वालों, असल प्रोटोकॉल तो ये है, जिब्रील जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए, खोल दिए जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए, बुराक सवारी के तौर पे ले जाओ, आसमानों को सजा दिया जाए, 70 हजार के ग्रुप फरिश्ते उस मकान को घेरे में ले लो जहां यार लेटा हुआ है। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, उस हजरत उम्मे हानी के घर के करीब उतरते हैं, बुराक सवारी के तौर पे खड़ा है। हजरत जिब्रील अमीन उस दरवाजे को देखते हैं, दरवाजा बंद है, अंदर से बंद है। अल्लाहु अकबर, मौला तेरे हबीब को कैसे जगाऊं, क्या आवाज दूं, आवाज आती है नहीं। मौला क्या दरवाजे पे दस्तक दूं, आवाज आती है नहीं। जिब्रील जिसका यार है तरीका तुम्हें वो बताता है। मुस्तफा को अपनी मिसल समझने वालों जरा अदाएं तो देखो। मौला क्या करूं, आवाज आती है जिब्रील छत को उठाओ और खबरदार मिट्टी मेरे मुस्तफा पे न गिरने पाए। मुस्तफा को अपने मिसल समझने वालों, जिब्रील छत को उठाओ, खबरदार मेरे हबीब के नाज और नखरे ये हैं जिब्रील, मिट्टी मेरे हबीब के जिस्म पे ना गिरने पाए। जिब्रील छत को उठाओ और खबरदार जिब्रील मिट्टी मेरे नबी के जिस्म पे ना गिरने पाए। हजरत जिब्रील अमीन छत को उठाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, कदमैन मुस्तफा की तरफ खड़े हो जाते हैं, हुजूर चादर तान के सो। मौला अब क्या करूं, तेरे हबीब को आवाज दे के जगाऊं, आवाज आती है नहीं जिब्रील, यहां आवाज बुलंद नहीं करनी, मेरा मुस्तफा सो रहा है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा मुस्तफा को अपनी मिसल समझने वालों, होश के ना खुल लो। मौला क्या करूं, आवाज आती है जिब्रील, या जिब्रीलो कब्बिल कदमई है, अपने दोनों होठ मुस्तफा के कदमों पे रख दे। जब तेरे होठों की ठंडक मुस्तफा के कदमों को पहुंचेगी, मेरा हबीब जाग। तो मुस्तफा को अपनी मिसल समझने वालों, हजरत जिब्रील हुजूर के कदमैन शरीफैन को बोसा करते हैं। जिब्रील कहते हैं मैं सोचा करता था अल्लाह ने मेरा पूरा जिस्म नूर का बनाया है, ये होंठ काफूर के क्यों बनाए, क्योंकि हजरत जिब्रील के होंठ काफूर के। आप फरमाते हैं मैं सोचा करता था अल्लाह ने मेरा पूरा जिस्म नूर का बनाया, ये होंठ काफूर के क्यों बनाए, क्योंकि काफूर ठंडा होता है। आप फरमाते हैं जब मेराज की रात मैं मुस्तफा के कदमों पे झुका हूं, अपने होंठ हुजूर के कदमों पे रखे हैं, तो फिर ये गुत्थी सुलझी है। ये मेरे काफूरी होंठ आज की रात के लिए बने थे कि जिब्रील अपने ठंडे होंठ मुस्तफा के कदमों पे रख दे, जब ठंडक पहुंचेगी मेरा हबीब बिदार हो। आज हम पीरों फकीरों के कदम चूमते हैं, लोग हमें सवाल करते हैं कि ये क्या शिर्क कर रहे हो। अरे नादानो, ये कदम चूमना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है, हम इसलिए चूमते हैं। ये मिराज की रात हजरत जिब्रील ने मुस्तफा के कदमों के बोसे लिए, हम हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया आंखें खोलते हैं, सामने हजरत जिब्रील खड़े हैं। जिब्रील क्यों खड़े हो, इन्नल्लाह अश्ताक अला लिकाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम दिया है हबीब प्यारे, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। ऐ आका ये देखो हजरत इसराफील भी आए हैं, हजरत मेकाईल भी आए हैं, हजरत इजराइल भी आए हैं, ये 70 हजार के ग्रुप फरिश्ते लाइनें बना के आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। आका उठे, वुजू फरमाए, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। ये जन्नत का जोड़ा लेकर आए हैं, ये शफात का ताज लेकर आए हैं, ये जन्नत का बुराक लेकर आए हैं। आका उठे, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। और मैं अक्सर कहा करता हूं इन दुनिया के कुत्तों को क्या पता कि नबी अकरम की शान
शान क्या है, मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, आका की रिफत क्या है, हुजूर की बुलंदी क्या है और मुस्तफ़ा का मकाम रब की बारगाह में क्या है। ये जो असम्बलियों के अंदर बैठकर मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का सौदा करते हैं, इन दुनिया के कुत्तों को क्या पता कि जिस हड्डी के लिए हम मुस्तफ़ा की इज्जत का सौदा कर रहे हैं, ये तो हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक उसके बराबर भी नहीं है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं, वो जहां आवाज देना गवारा नहीं, जहां दस्तक देना बेदबी है, अल्लाह अकबर, तो फिर उनकी खत्म नबूवत के सौदे करना, वो भी इस्लामी मुल्क के अंदर, ये कहां गवारा है। जरा सोचो तो सही, अगर जमीर जिंदा हो, अगर मर चुके हैं तो मर चुके हैं, हम ऐसे जमीर पे लानत भेजते हैं जो मर चुका है, जिसमें गैरत ईमानी मौजूद ना हो। वो एक इस्लामी सल्तनत के अंदर कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क, मुस्तफा के दस्तूर के नाम पर बनने वाला मुल्क, ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसे मुल्क की असेंबली के अंदर जब नमूसे रिसालत की सौदाबाजी शुरू हो जाए, बताओ वहां पर अल्लाह का अजाब ना आए तो क्या। जब इस दुनिया की कुर्सी की खातर, इस हड्डी की खातर खत्म नबूवत के कानून में तरमीम होना शुरू हो जाए, फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफिज है और उन लोगों का भी अल्लाह हाफिज है जिनको रस्ते तो याद है, सड़कें तो याद है, नालियां याद है, गैस और बिजली याद है, लेकिन आज तक किसी की जुबान से ये बात नहीं निकली। गुंग हो गई जुबानें। ऐ दुनिया के कुत्तों, बताओ जब तुम असेंबली में थे, मुस्तफा की इज्जत का सौदा किसने किया, ये बताओ। हमारी जुबानें गुंग क्यों हो जाती? वो कलमा किस बात का पढ़ा हमने कि हर चीज याद रहे, ये बात ज़हन में ना आए कि खत्म नबूवत के बिल में तरमीम किसने की, ये बताओ। मस्जिदों के स्पीकर उतारने के आर्डर किसने किए, ये बताओ। कुरान की आयात को निसाब से किसने निकाला, ये बताओ। हजरत हलीमा सादिया के वाकयात, हजरत फातिमा ज़हरा के वाकयात, हजरत सुल्तान बाहू के वाकयात, नूरुद्दीन जंगी के वाकयात, मोहम्मद बिन कासिम के वाकयात, सुल्तान टीपू के वाकयात, हजरत अय्यूब के वाकयात, ये निसाब से किसने निकाले, ये बताओ। कभी हमने पूछा? अगर हम पूछते होते तो खुदा की कसम ये वक्त कभी ना आता। लेकिन हमें इस बात की जरूरत नहीं। हम जिस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं ना, खुदा की कसम वो भी अब हमारे हाथ में नहीं रही है। ना बिजली मिलेगी, ना गैस मिलेगी, ना डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना आटा मिलेगा। लोग आटे के लिए मर रहे हैं। तुम दौड़ो इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया के लिए। अपने नबी की इज्जत को भूल जाओ मुसलमानों। याद रखो, कहत पड़ेगा, आफतें आएंगी, अजाब, ज़लज़ले भी आएंगे, सैलाब भी आएंगे, बेमौसमी बारिशें भी होंगी, तूफान भी आएंगे, सारा कुछ होगा। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये कुरान की बात सुनो और मैं बात खत्म करने लगा। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है, कुरान उठाओ पढ़ो। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी बाजार मिस्र में, ये आपने सुना है। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चंद दिरहम कीमत लगी बाजार मिस्र में। 7 साल कहत पड़ा, 7 साल तक कहत पड़ा। और अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी बाजार मिस्र में। वो कौम 7 साल तक कहत में मुब्तला हो गई। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनकी कीमत लगी बाजार मिस्र में, तो कहत पड़ गया। ये मुस्तफा है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी रसूल हैं, ये हमारे आका हैं, ये सारे नबियों के ताजदार हैं, सारे रसूलों के ताजदार हैं। और जिनकी इज्जत का सौदा बरतानिया की असेंबली के अंदर ये हमारे मिंबर करके आए, जिनकी इज्जत का सौदा ये हमारे मिंबर फ्रांस की असेंबली के अंदर करके आए, जिनकी इज्जत का सौदा ये हमारे मिंबर कुर्सी की खातिर अमेरिका में बैठ करके आए, और फिर हमें महंगाई का रोना रोना पड़े। तो है उम्मत मुस्तफा तुझ पर, तुझे असल बात का पता ही नहीं। वो
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगे तो इतने साल कात पड़े। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी रसूल हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, जो हजरत नूह के भी नबी हैं, जो हजरत मूसा के भी नबी हैं, जो हजरत ईसा के भी नबी हैं, जो हजरत दाऊद के भी नबी हैं, और जब उनकी इज्जत का सौदा होना लगे फिर कात ना आए तो क्या। और ये याद रखो, ये सिर्फ मेरा रोना नहीं है, और ये मेरा रोना हर जगह पे होता है। ये फकत मेरा रोना नहीं, ये मेरे दिल का दर्द है। खुदा की कसम उस वक्त सीना चिर जाता है जब हम सुनते हैं कि हमारी असेंबली के अंदर ऐसा बिल दाखिल हो गया कि मर्द को औरत बना दो और औरत को मर्द बना दो, मर्द का मर्द से निकाह जायज हो जाए, औरत का औरत से निकाह जायज हो जाए। ये बिल इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान की असेंबली में दाखिल हो गया, और बिल दाखिल करने वाले हमसे वोट लेने वाले हैं। सीना चिर जाता है कि ये दुनिया के कुत्ते कर क्या रहे। सीना फट जाता है जब ये सुनते हैं ना कि आशिक रसूल को फांसी पे चढ़ा दिया गया है और गुस्ताखे रसूल को भगा दिया गया। सीना चिर जाता है जब हम ये सुनते हैं ना कि अकीदा खत्म नबूवत को मिर्ज़इयों को खुश करने के लिए अकीदा खत्म नबूवत के बिल में तरमीम की गई है। खुदा की कसम सीना चिर जाता है। दिल करता है कि हम इन पर एक दिन के अंदर बम गिराकर इस असेंबली को उड़ा के रख दें जिस असेंबली में मुस्तफा की इज्जत का सौदा होने लगे। लेकिन बस नहीं चलता, क्या करें, मजबूर हैं। हम कौल के जरिए सब कर रहे हैं, फेल की ताकत नहीं है। मौला हम माजरत खा हैं, हम माजरत खा हैं, हम मजबूर हैं, कमजोर हैं। मौला अगर हमारे पास ताकत होती तू देखता, हम एक दिन के अंदर एटम बम इन पर गिराकर इनको नेस्तो नाबूद कर देते। वोट देना तो दूर की बात, जाए कि हम इनको फिर वोट देकर असेंबली में भेजे कि जाओ जो कसर रह गई है वो फिर निकाल। इसलिए उम्मत मुस्तफा खुदा के लिए अगर तुम बिजली गैस रस्ते का रोना रोते हो ना तो कोई मुसलमान हिम्मत करे कि बताओ मिंबर साहब जब अकीदा खत्म नबूवत में तरमीम हुई तुम असेंबली में थे कि नहीं थे? जब ये मर्द को औरत, औरत को मर्द बनाने वाला बिल पेश हुआ तुम असेंबली में थे कि नहीं थे? जब मस्जिद के स्पीकर उतारने के लिए बिल पेश किया गया तुम असेंबली में थे कि नहीं थे? जब इस्लामी आसास को निसाब से खत्म करने के लिए बिल पेश किया गया तुम उस वक्त असेंबली में थे कि नहीं थे? बताओ। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर ये मुसलमान पूछना शुरू कर दे फिर इनकी हिम्मत क्या है कि ये ऐसा करे। अल्लाह अकबर। थकी है फिक्र इंसान और निदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ और निदा बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। औरों की कहानी याद रही और हम अपना फसाना भूल गए। चेहरा तो देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए जाहिद, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मरहूम भाई की कब्र पर अपनी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।